इस स्ट्रेटजी में मार्केट की एक वाइड रेंज आपको मिलती है और यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मार्केट में अगर 500-600 पॉइंट का एक गैप अप गैप डाउन होता है तो भी आपको डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब आप बोलोगे यार ऐसे तो कोई स्ट्रेटजी नहीं होती है, तो मैं आपको बता दूं ऐसी स्ट्रेटजी होती है और वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा आज के इस वीडियो में। इस स्ट्रेटजी को ना कर पाने का सिर्फ एक ही कारण होता है और वो है बोरियत। जी हाँ, जो ट्रेडर है वो बोर हो जाता है इसको करने में और उसको चाहिए थ्रिल। अगर ये कोई आपकी दिक्कत नहीं है तो ये स्ट्रेटजी आप बिल्कुल कर सकते हो। बहुत ईजी इसका नेचर है, कैसे करना है, क्या तरीका है, कितनी आप मार्केट की रेंज को कवर करते हो, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। लेकिन हाँ, स्क्रीन पर जाने से पहले एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँ। कल यानी संडे को मैं एक मास्टर क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मिस कर दी थी, कई स्टूडेंट्स थे जिनके पास लिंक ही नहीं आया था। इस तरह के बहुत सारे मैसेजेस मेल्स मेरे पास आए। तो इस वजह से ये जो मास्टर क्लास है, वैसे तो इसकी फ़ी 9 रुपये हुआ करती थी, लेकिन ये अब फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने की है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने पहले वो 9 रुपये पे कर दिए थे तो वो उनके पास लिंक नहीं पहुंचा, किसी वजह से कुछ ग्लिच आया जिस वजह से वो उसको ज्वाइन नहीं कर पाए, लिंक नहीं मिला। इस वजह से ये मैंने ओपन रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये होने वाली है। कल 11 बजे स्टार्ट होगी, तो इसके लिए आप रजिस्टर कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और समझते हैं कि क्या ये स्ट्रेटजी है, क्या इसका सेटअप है और किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो पिछला वीडियो डाला था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्ट्रैडल को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो। यार मुझे थोड़ा सा हल्का फीवर भी है और मेरा गला भी ख़राब है, इस वजह से आपको मेरे बोलने के हिसाब से, आवाज़ से भी पता लग रहा होगा। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पिछला वीडियो था उसमें बहुत सारे कमेंट आपके आ रहे थे कि सर ये स्ट्रैडल में हम स्ट्रैंगल में भी कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल स्ट्रैंगल में भी कर सकते हो और वो बड़ा वैलिड मुझे सवाल लगा, इस वजह से वीडियो में यहाँ पे लेके आया हूँ। क्योंकि स्ट्रैंगल है वो इवन मेरी फेवरेट स्ट्रैटजी भी है। तो स्ट्रैडल में तो हम उसको कर ही सकते हैं, स्ट्रैंगल में इवन और ज़्यादा प्रोमिनेंटली हम उसको कर सकते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव वे में हम कर सकते हैं। तो किस तरह से करना है, क्या सेटअप रहता है, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए आइडियली क्या होता है कि हम वीकली या मंथली स्ट्रैंगल्स को तो ट्रेड करते ही हैं, लेकिन हम 90 डेज इन एडवांस भी स्ट्रैंगल को डिप्लॉय कर सकते हैं। कैसे करना होता है? आंख बंद करके हम वो नहीं कर सकते जब 90 डेज इन एडवांस चाहते हैं। तो उसमें कुछ चीज़ें जिनका ध्यान हमें रखना होता है। क्या वो चीज़ें हैं? क्या वो डेल्टा आपका होना चाहिए? डेल्टा में भी जो डेल्टा आप चाहोगे ज़रूरी नहीं है वो आपको मिले, क्योंकि इतने दूर लिक्विडिटी नहीं होती है। तो उसका क्या क्राइटेरिया वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो देखिए होता क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक्सपायरी डेट सेलेक्ट कर लीजिए। अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर तो ऑलमोस्ट जा चुका है, एक वीक और बचा है। तो वैसे तो आइडियली 90 डेज इन एडवांस ही होता है। जैसे आप जनवरी में रह के मार्च का ट्रेड कर रहे हो, दैट इज़ द परफेक्ट केस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अभी नवंबर है, वो थोड़ा बहुत बचा है, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा है। तो लेट से मैं जनवरी का ले लेता हूँ। जनवरी की एक्सपायरी है 27 जनवरी को। तो आज ही मैंने वो जो डेट है वो सेलेक्ट कर लिया। अब ये मैं कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, मैं एक रैंडम ट्रेड आपको लेके दिखा रहा हूँ सिर्फ। ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है कि यही ट्रेड आप ले लो या मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए एक एजुकेशनल पर्पज से मैं बता रहा हूँ। तो 27 जनवरी की जो एक्सपायरी है वो मैंने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे आप आ जाइए। अब करना क्या है, आप 15 to 20 डेल्टा में आप जाइए, ठीक है। 15 से 20 डेल्टा जो है उस ये रेंज में आपको क्यों बता रहा हूँ। और इसमें भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होना कि आपको 15 से 2 नीचे जाके 30 नहीं लेना है, या 20 से 2 ऊपर जाके 22 नहीं लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें रखनी ही पड़ेगी। और उसका रीज़न ये है कि अगर हम 90 डेज इन एडवांस जाते हैं तो वहाँ पे दिक्कत ये रहती है कि लिक्विडिटी आपको नहीं मिलेगी। तो अगर आप हार्ड एंड फास्ट हो गया कि मुझे तो 15 डेल्टा ही चाहिए या 20 डेल्टा ही चाहिए, तो फिर बात नहीं बनेगी। हो सकता है वहाँ पे लिक्विडिटी ना हो। तो इस वजह से ये हमेशा अपना रूल रखिएगा कि 15 to 20 डेल्टा की जो विंडो है उसके बीच में जो राउंड फिगर स्ट्राइक है वो आपको सेलेक्ट करना है। राउंड फिगर स्ट्राइक मतलब कि जैसे 24,200 है या 24,300 है, ठीक है। या इसके बीच में क्या होगा 24,250, तो 24,250 वो राउंड फिगर स्ट्राइक नहीं है, 24,200 या 24,300 है वो राउंड फिगर हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम 90 डेज इन एडवांस जाते हैं तो इवन 24,200 या 24,300 भी राउंड फिगर नहीं है। वहाँ पे राउंड फिगर क्या होगा 24,000 या 24,500, ठीक है। तो आपके डेल्टा की विंडो में जो राउंड फिगर स्ट्राइक है वो हमें चूज़ करनी है। उसमें हम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमें शिफ्ट करना ही पड़ेगा, वो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी ही पड़ेगी। तो
देख लेते हैं 15 to 20 डेल्टा है वो यहाँ पे कहाँ ट्रेड कर रहा है। मैं एक सेकेंड, अगर आप देखोगे तो 15 डेल्टा इस ट्रेडिंग है 25,050। अब ये राउंड फिगर स्ट्राइक नहीं है, ठीक है। ऊपर जाओगे तो डेल्टा आपका बढ़ता जाएगा। अगर मैं राउंड फिगर स्ट्राइक देखूँ तो या तो 25,000 है या 25,500 है, लेकिन 25,500 का डेल्टा है वो ऑलमोस्ट 24 है ठीक है, और 25,000 है, इसका डेल्टा ऑलमोस्ट 15 है। तो मुझे जो डेल्टा चाहिए वो मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 25,000 का पुट है वो सेल कर दूंगा जो कि 15 डेल्टा है सॉरी, ठीक है। तो मैंने 15 डेल्टा का एक पुट है वो सेल कर दिया और ये तो मुझे मिल गया। अगर ये मुझे 12 डेल्टा पे मिलता या 17 डेल्टा पे मिलता है, 21 डेल्टा पे मिलता तो मैं वहाँ भी जाके लेता। तो मैंने क्या बताया कि उस विंडो के अंदर जो राउंड फिगर स्ट्राइक है वो आप चूज़ करोगे, तो मैंने कर ली। अब इसी तरह से मैं कॉल साइड में जाऊँगा और वहाँ पे भी 15-20 डेल्टा की विंडो में जो राउंड फिगर स्ट्राइक होगा वो मैं सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 15 डेल्टा इस ट्रेडिंग है 27,700 है, लेकिन 27,700 है, ये राउंड फिगर स्ट्राइक नहीं है। राउंड फिगर स्ट्राइक क्या होगा, या तो 28,000 होगा जो इधर है नहीं, या होगा 27,500 है। 27,500 है, इसका डेल्टा कितना है 18, ठीक है। तो ये मैं सेल कर दूंगा। तो देखिए ये बीच में जो स्ट्राइक है ये इलिक्विड है, ठीक है। इस वजह से मैं बोलता हूँ कि डेल्टा अपना लेके चलिए, लेकिन उस विंडो में जो राउंड फिगर स्ट्राइक है वही मुझे लेना। अब देखिए 27,500 पे तो लिक्विडिटी है, 27,550, 27,600 यहाँ जाओगे तो लिक्विडिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसका एक लॉट मैंने सेल कर दिया। अब जो मैंने पुट सेल किया वो 15 डेल्टा किया, कॉल मैंने सेल किया वो 18 डेल्टा किया, ठीक है। तो इतना फ्लेक्सिबल आपको रहना पड़ेगा। तो अब आप देखिए ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। ये मैंने एक जो स्ट्रेंगल है उसको मैंने डिप्लॉय कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने 25,000 का पुट ऑप्शन सेल किया है, 27,500 का कॉल ऑप्शन सेल किया है। अब एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये ट्रेड जब आप एग्जीक्यूट करते हो, इस तरह के ट्रेड जब आप एग्जीक्यूट करते हो जो 90 डेज इन एडवांस आप ट्रेड लेते हो, तो ध्यान रखिएगा। वैसे तो इवन आपको मंथलीज में भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस तरह के जो दूर के ऑप्शंस होते हैं उनको जब आप बाय या सेल करते हो तो कभी भी मार्केट ऑर्डर प्लेस मत करना। हमेशा लिमिट ऑर्डर आपको यूज़ करना है, क्योंकि बिड आस्क डिफरेंस ज़्यादा रहेगा। और अगर आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया तो जो बिड आस्क डिफरेंस का जो बीच में जो फ़र्क है वो लॉस आप बुक कर लोगे, कि सेलर है वो खड़ा है 120 पे और बायर है वो खड़ा है 110 पे। तो ये जो 10 रुपये का डिफरेंस है ना, ये आप लॉक कर लोगे अगर आपने मार्केट ऑर्डर प्लेस किया। तो हमेशा ये अपनी आदत बना लीजिए कि आप लिमिट ऑर्डर ही प्लेस कर रहे हो, ठीक है। तो 25,000 का पुट ऑप्शन सेल कर दिया, 27,500 का जो कॉल ऑप्शन है वो मैंने सेल कर दिया। अभी मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है वो 75% की है, मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 15,000 रुपये के आसपास है। अब यहाँ पे आप देखिए ब्रेक इवन आपके क्या है। अगर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ तो मेरे ब्रेक इवन है वो यहाँ पे है 24,773 से 27,727। ऑलमोस्ट आप ये माने 3,000 पॉइंट की एक वाइड रेंज मुझे मिलती है, ठीक है। अब 3,000 की जब आपको एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज मिलती है, वहाँ पे अगर मार्केट में 400-500 पॉइंट का एक गैप अप गैप डाउन भी हो गया तो आपको एडजस्टमेंट करने के लिए रश करने की ज़रूरत नहीं है या आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप 400 पॉइंट के कंटिन्यूस 3 दिन भी मान लीजिए गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो भी स्क्रीन पे हाँ बिल्कुल थोड़ी हलचल होगी, लेकिन स्टिल यू नो कि आपका जो ब्रेक इवन है उसके अंदर ही है मार्केट, ठीक है। तो इस वजह से ये जो स्ट्रेटजी है ये इवन ज़्यादा सेफ रहती है। यहाँ पे एक वाइड रेंज है वो आपको मिलती है। और इवन आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको तो ये भी पता है कि इसमें एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है अगर मार्केट वहाँ पहुँच भी जाता है। तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स यू विल सी कि आपको इसमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मार्केट ये एक वाइड रेंज को कवर करते हैं। और ये तो मैंने आपको लो विक्स में दिखाया है। अगर यही सेटअप आप हाई विक्स में ट्रेड करोगे तो ये रेंज आपको 5,000-5,500 रुपये की मिलेगी, 5,000-5,500 पॉइंट की मिलेगी, ठीक है। सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इसमें एडजस्टमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर पड़ती है तो एडजस्टमेंट भी इसमें होते हैं जिसमें इस रेंज को हम और भी ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। बट इनिशियली अगर मैं आपको बताऊं कि एक ट्रेड आप लो जिसमें एक वाइड रेंज आपको मिले और एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत आपको ना पड़े, तो इससे बेटर सेटअप और नहीं हो सकता। आप कोई भी सेटअप ट्राई करके देख लीजिए, इवन स्ट्रैडल से भी बेटर अगर कोई सेटअप है तो वो स्ट्रैंगल का होता है, ठीक है। स्ट्रैडल थोड़ी सी स्लाइटली ज़्यादा रिस्की होती है स्ट्रैंगल से, तो जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था। सो इससे बेटर सेटअप आपको और कहीं भी ऑप्शन सेलिंग में आप जाके मिल जाए, ऑप्शन ट्रेडिंग में आप चले जाइए, बाइंग सेलिंग कहीं भी,
इससे ज़्यादा बेटर अगर आप सेटअप ढूंढने निकलोगे कि आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत भी ना पड़े, आप इतनी रेंज कवर कर रहे हो, तो नहीं हो सकता। एक और सेटअप है जिसको बैटमैन बोलते हैं, हाँ वो इसके पास में जाता है, लेकिन अगर मैंने आपको दिखाया था एक वीडियो में ब्रेक डाउन करके, अगर बैटमैन स्ट्रेटजी को भी आप देखोगे, उसके कंपोनेंट आप तोड़ के देखोगे, तो वो भी एक स्ट्रैंगल ही है। सो स्ट्रैंगल वो स्ट्रेटजी है जिसमें आप मार्केट की सबसे ज़्यादा वाइड रेंज को कवर करते हो, और ये उसका सेटअप है। तो बिल्कुल जो आप मुझसे पूछ रहे थे कि जो स्ट्रैडल में हम करते हैं वो स्ट्रैंगल में भी कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल आप वो स्ट्रैंगल में भी कर सकते हो, इवन वो उससे भी बेटर है। ठीक है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि आपको मार्केट ऑर्डर प्लेस नहीं करना, आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है। दूसरा ये कि आपकी जो डेल्टा की विंडो है 15 से 20, उसके बीच में जो राउंड फिगर स्ट्राइक है वही आपको सेलेक्ट करना है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी ये कि यहाँ पे जो 15,000 का प्रॉफिट दिख रहा है उसके लिए आपको नहीं बैठना है। जब आपको 7-8 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो वही लेके और आपको निकल जाना है। कभी भी ऑप्शन सेलिंग में ये गलती मत करना कि 100% प्रॉफिट के लिए बैठे हो। 100% प्रॉफिट जो है उसके लिए बैठोगे तो एक्सपायरी डे तक बैठना पड़ेगा। एक्सपायरी डे तक बैठोगे तो मार्केट का अननेसेसरीली एक्सपोजर रहेगा आप पे। ठीक है, इवन लास्ट वीक में गामा वगैरह वो सब भी आता है। तो आपको क्या करना है कि जनवरी के लास्ट तक आप बैठे हो, लेकिन निकल आप फरवरी एंड में ही गए। ठीक है, और फरवरी एंड में अगर आप निकलोगे तो आपका प्रॉफिट टारगेट 7-8 हज़ार रुपये का होना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बाकी ये एक सेटअप है जो आपको सबसे ज़्यादा रेंज देता है, जहाँ पे एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है वो भी कम से कम रहती है। और इवन आप में से जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको पता भी होगा कि इसमें एडजस्टमेंट होते किस तरह से है। चलिए, तो अब आज का जो अपना वीडियो है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। मेरा गला यार ज़्यादा ही ख़राब हो रहा है क्योंकि मैं चुपचाप बैठा था। अभी ये जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कंटिन्यूस बोल रहा हूँ ना, तो अब मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, फिर से मैं आपको याद दिला दूँ, कल यानी संडे को मैं एक वेबिनार है वो कंडक्ट कर रहा हूँ, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो इसका लिंक है वो नीचे आपको मिल जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।